बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, परसों सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है, फाइनल राउंड शुरू है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पैड बांध के स्क्रीन पे आ गए हैं, पिच पर आ गए हैं। उनका कहना है कि वो अपोजिशन की करप्शन के बाउंसर और यारकर को नाकाम कर देंगे। इसमें वक्त कम और मुकाबला सख्त है। दूसरी तरफ मुफाहमत के बादशाह और बीमार साबिक सदर आसफ अली जरदारी बीमारी के बावजूद सेनेट इलेक्शन में अपना किरदार अदा करने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। तीसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान अपने ही हल्के से ठुकराए हुए, इलेक्शन में शिकस्त खाए हुए, बार बार हुकूमत को गिराने के नाकामी के बाद अब सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी के वकील बन बैठे हैं। तीसरी तरफ निज़ाम कुदरत देखे बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। जिस शख्स ने यूसुफ रजा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट कोट पहन के, काला कोट पहन के वकील बन के नहल करवाया था, मोहतरम नवाज शरीफ यूसुफ रजा गिलानी के लिए बोरियों के मुंह खोल दिए हैं। दूसरी तरफ पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया है कि सिंध में उनके 3 MPA को अगवा कर लिया गया है। नाज़रीन, ये सेनेट का इलेक्शन इस्लामाबाद में हो रहा है या तोरा बोरा में हो रहा है, जहां कानून कोई नहीं, या कबायली इलाके में हो रहा है, समझ से बाहर है। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि खुफिया बैलेटिंग से होगा। उसके बाद इसको दोनों जमातें अपनी अपनी कामयाबी कह रहे हैं। बड़ी हैरत और ताज्जुब वाली बात है, जिस गंद को, करप्शन के गंद को पासे बांटते हुए, लेते हुए, देते हुए सब ने देखा, उसी निज़ाम के तहत, उसी तरीक़ाकार के मुताबिक फिर परसों इंसानों की मंडी लगेगी। याद रखें कि मंडी कभी बकरा ईद पे लगती है, लेकिन वो सुन्नत इब्राहिमी होता है। लेकिन इस मुनाफिक और मकरूह धंधे को, जो इंसानों को ख़रीदते हैं, उनके ज़मीर को ख़रीदते हैं, इसको कौन सी मंडी का नाम दूँ, मुझे तो याद नहीं आ रहा, आप ही दे दें। नहायत अहम ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा गया कि इस वक्त पीटीआई इख्तलाफात का शिकार है। नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी ने नोटों की मुंह खोल दिए हैं। उनके 2-3 इन्वेस्टर भी मैदान में हैं। बादिउल नज़र में ऐसा लग रहा है कि हफीज़ शेख ये इलेक्शन लूज़ कर सकते हैं, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मुझे नहीं पता, इलेक्शन मैं जीत के दिखाऊंगा और मुझे मुश्किल हालात में ही टीम की कप्तानी करने का मज़ा आता है। लेकिन शायद वज़ीर आज़म भूल गए क्रिकेट और हुकूमत में इतना ही फ़र्क है जितना फ़ुटबॉल और क्रिकेट में। लेकिन खैर चले, उन पर एतमाद है। आज सारा दिन उन्होंने एक एक को मनाया। वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जो अमूमन किसी को टाइम नहीं देते और उनके बारे में है कि बड़ी रिज़र्व गुफ्तगू करते हैं और सख्त बात पसंद भी नहीं करते, आज एक MPA ने जब अपने खदशात का इजहार किया तो इमरान खान साहब ने कहा, आप फिक्र ना करो, जितना टाइम गुजरना था गुजर गया, अब आप लोगों की इज़्ज़त में इजाफा होगा और मैं आपके साथ राब्ते में रहूँगा। क्या वज़ीर आज़म एक एक MPA, एक एक MNA के साथ राब्ते में रह सकते हैं? बज़ाहिर नामुमकिन है। इस मौके पर उन्होंने अपने अराकीन असम्बली से कहा, मैं जानता हूं अपोजिशन आपकी बोलियां लगा रही है, आपके साथ राब्ते कर रही है, आपको अरबों रुपए की ऑफर कर रही है, लेकिन वज़ीर आज़म ने एक बात तो अच्छी की, लेकिन याद रखो कोई ज़मीर भी होता है, ज़मीर भी कोई चीज़ है, इसको भी देखना। चंद करोड़ों की खातिर ज़मीर ना बेच देना। वज़ीर आज़म उन्हें बहुत ज़्यादा ताकीद कर रहे थे। लेकिन नाज़रीन, मेरी हैरत है, मैंने लाहौर की तमाम होलसेल मार्केटें और रिटेल मार्केटें देखी हैं, मुझे आज तक ज़मीर की दुकान नज़र ही नहीं आई कहीं, ना होलसेल में ना रिटेल में। ये अजीब ज़मीर है, जब अपना मफाद हो तो ये मुर्दा हो जाता है और नजायज़ पैसा बंदा ले लेता है, नजायज़ ताकत ले लेता है, नजायज़ हरबे इस्तेमाल कर लेता है। जब दूसरों की बारी आए तो उसका ज़मीर जाग जाता है, जब उसका कोई माली नुकसान हो। नहीं नाज़रीन, ज़मीर तो ज़मीर होता है, जो अपने लिए ठीक होता है वो दूसरे के लिए भी ठीक होता है। क्या इमरान खान के अरकान असम्बली
उनकी इस नसीहत पर अमल करेंगे? क्या वो ज़मीर बराए फ़रोख्त बोर्ड जो नज़र नहीं आता, सिर्फ नोटों से गिना तोला जाता है, क्या उस पर कंट्रोल पाएंगे? इसका तो हम परसों 3 मार्च की रात को ही आपको बता सकेंगे जब इलेक्शन के नताइज आएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, शिबली फराज जो वज़ीर इंफॉर्मेशन हैं, उनका कहना है कि ओपन बेल्ट की शो ऑफ हैंड की मुखालफत करके अपोजिशन ने करप्शन को फ़रोग़ देने की वजह बनी है। अपोजिशन फ़रोग़ की दलदल में पैदा होकर जवान हुई है और वो पाकिस्तान से करप्शन की रेल बेल को ख़त्म नहीं करना चाहती, क्योंकि करप्शन से ही उन्होंने अरबों रुपए कमाए हैं। नाज़रीन, शिबली फराज की ये बात तो ठीक है कि यकीनन करप्शन सेनेट के इलेक्शन में और या दीगर इलेक्शनों में शरीफ आदमी तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, एक सैलरी पेशा आदमी तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, एक मतवस्त तबके का आदमी तो इलेक्शन लड़ नहीं सकता। इसमें मनशियात फरोशों का भी पैसा इस्तेमाल होता है, कब्ज़ा ग्रुपों का भी होता है, रसागीरों का भी होता है, करप्टों का भी होता है और कार्टल्स का भी माफिया होता है, और कार्टल्स ही इस मुल्क को चलाते हैं। सवाल तो ये है कि क्या अब जो सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया है कि इसमें कोड लगाया जाए या सीरियल नंबर लगाया जाए, क्या ये मुमकिन है कि एक दिन में कर जाए? आज सारा दिन इलेक्शन कमीशन ने सर जोड़े रखा लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, जबकि मरियम ने दोबारा ललकारा, फिर इमरान खान को उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं चाहते। नाज़रीन, हैरत वाली बात यह है 13 साल से जमहूरियत का तसलसल चल रहा है, 2008 से। बदकिस्मती है कि तीनों सियासी जमातों की हुकूमतें आई, इमरान खान के पास तो अक्सरियत नहीं थी, नवाज शरीफ के पास अक्सरियत थी, लेकिन इन्होंने रिफॉर्म्स नहीं की, इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स नहीं लाए, क्योंकि ये सब इसके बेनिफिशरी है कि धांधली इनके हक में हो तो धांधली अच्छी होती है, अच्छा बच्चा है धांधली, अगर इनके खिलाफ हो तो धांधली पे अदारों को गालियाँ देते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के खुर्रम जमान एमपीए ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारे 3 एमपीए अगवा कर लिए गए हैं। भाई, एमपीए ना हो गए, कोई मलोक हो गया, वो कोई 10 रुपये हो गए जेब में डाल के ले गए, लेकिन एक एमपीए ने कह दिया हम अगवा नहीं हुए, हम अपनी मर्जी से गए। ये तो सच है। आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान ने नोटों के मुंह खोले हैं। उनका ख्याल है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब होते हैं तो इसको अखलाकी तौर पर इमरान खान की शिकस्त होगी और वो अदम एतमाद ही होगा। पाकिस्तान में अखलाकियात कहाँ होती है नवाज शरीफ साहब, खुदा का खौफ करें। अगर अखलाकियात होती तो याद रखें, आसफ अली जरदारी ने आपके लिए कहा था आप धरती के नासूर हैं, आपका साथ दूंगा तो मैं अल्लाह भी माफ़ नहीं करूँगा, ये अखलाकियात है। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं इसको पटा डाल के घसीटूंगा लाहौर और पेशावर की गलियों में। अखलाकियात क्या है? क्या ये अखलाकियात थी कि मरहूम बेनज़ीर भट्टो के पम्फलेट फौज छापे गए, जरदारी को अंदर रखा और जरदारी आपके बारे में जो कहता रहा, इसकी एक तवील हिस्ट्री है, मैं उसकी डिटेल में नाज़रीन आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने MQM को उनकी हैसियत से ज़्यादा ऑफ़र कर दी है, पैसे भी और वजारतें भी, एडवाइजरी भी, और नामुमकिन चीज़ भी कह दी है कि हम आपके सिंध में मेयर को इंडिपेंडेंट करेंगे और तमाम अख्तियारात आपके ज़रिए कराची में इस्तेमाल करेंगे। जबकि फैसल सब्ज़वारी ने इससे इनकार किया कि वो पीपल्स पार्टी की लालच में नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी ने माजी में उनको बहुत दफ़ा दगा दिया है, लेकिन हाँ वो हुकूमत को ही वोट देंगे। नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि वज़ीर आज़म ने आज फिर ये कहा कि बैलेट पेपर की शनाख्त से हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म होगी। क्या शनाख्त मुमकिन कैसे होगी, ये तो मुझे नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ अहम तरीन बात, नाज़रीन, हमजा शहबाज को ज़मानत के बाद अहम तरीन ताकतवर हलकों ने फ़ोन किया और हमजा शहबाज ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुझे आपकी ये बात याद रहेगी, जिस पर यह भी कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज को ये यकीन दहानी की गई रहेगी कि उनके वालिद मोहतरम शहबाज शरीफ पर भी बहुत जल्द अदालत से कानूनी तकाजे पूरे करके ज़मानत के बाद रिहा होकर आ जाएंगे। ये उन्होंने बात अपनी तरफ से खुफिया रखी। लेकिन नाज़रीन, असल बात की तरफ आते हैं। मरियम आज भी खिंची खिंची नज़र आई, चिड़चिड़ी नज़र आई।
और तंज करती रही वो इमरान खान को। अब बयानिया एक दफन होना है, या नवाज शरीफ और मरियम का बयानिया दफन होगा या शहबाज शरीफ और हमज़ा का, क्योंकि हमज़ा ने अपने करीबी हलकों से मुलाकात के दौरान कहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के ख़िलाफ़ हरगिज़ ज़ुबान दराजी नहीं करेंगे और वो इमरान खान से खुल के जंग करेंगे, उनकी मुखालफत करेंगे, महंगाई का इशू उठाएंगे। लेकिन मरियम और अपने ताए का बयानिया, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला नहीं करेंगे, अदलिया को तनकीद और का निशाना नहीं करेंगे, उनको हिट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मरियम के बकौल कि उनको जो पंजाब में फैसला हुआ है वो उस पर सीख पा हैं कि इस दफ़ा उनके वालिद ने भी उन्हें एतमाद में नहीं लिया और उन्होंने अपने सीनियर लीडरशिप को कहा है कि आपने मुझसे पूछे बगैर पंजाब में हुकूमत से या ताकतवर हलकों से डील कर ली, जिस पर उनकी सीनियर लीडरशिप ने कहा कि हमसे शिकवा करने की बजाय अपने वालिद साहब से मुशावरत करें। मरियम का अब इम्तहान है कि वो अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो लोहा गर्म करके चली थी, क्या वो चलता है या हमज़ा और शहबाज शरीफ की मोहम्मद की पॉलिसी चलती है। अब ये ख़ानदान में मुकाबला होगा। आज एक आखिरी खबर देता चलूँ, मुझे बड़ी हैरत हुई कि नवाज शरीफ के तर्जमान हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं मोहम्मद ज़ुबैर, पहले हमेशा कहते रहे कि नवाज शरीफ बीमारी की वजह से लंदन गए हैं, जैसे ही सेहतमंद होंगे वापस आ जाएगा। इसके दर्जनों नहीं सैकड़ों बयानात होंगे, लेकिन कल एक टॉक शो में मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा जैसे ही अदारे आज़ाद होंगे तो नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। एक तरफ अदारों से सहूलतें भी लेते हैं, दूसरी तरफ उन्हें बदनाम भी करते हैं। क्या नवाज शरीफ बीमारी की वजह से गए हैं या अदारों की कैद होने की वजह से? ये फैसला आप खुद करें, सियासतदान करें। बहरहाल परसों सेनेट का दंगल होगा और दमादम मस्त कलंदर होगा। किसी एक की सियासत नीचे होगी और किसी एक का मोराल ऊपर होगा। ताहम बज़ाहिर वज़ीर आज़म इमरान खान के हौसले बुलंद, मगर आसफ अली ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ भी किसी न किसी ताकतवर के सहारे अपने आप को कामयाबी की तरफ जाने का दावा कर रहे हैं। आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।